गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो मंस ऋषिभ्यो मध्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लरहितः प्रज्ञानघनः पृथग्गर्धो ब्रह्मोऽहमस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाश शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथाश पद्पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्तीकारमन्यासुन्दगुरु सन्ततामानतस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदी विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हम लोग गीता के प्रथम अध्याय के जो अर्जुन विषाद योग है उसका श्लोक का पाठ कर रहे थे और उसका अर्थ समझ रहे थे। तो आज 42वें श्लोक से 41वें श्लोक तक हो गया था। 42वें श्लोक से शुरू करते हैं। शंकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेखां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। उन कुल का नाश करने वालों और कुल के लिए बड़ शंकर संतान नरक का कारण ही बनती है। जब युद्ध होगा तो युद्ध से बहुत ही संख्या में स्त्री विधवा हो जाएगी और जवान विधवा स्त्रियों को पड़ोसी पुरुषों जो अत्याचार स्त्रियों पे करते हैं उससे क्या है, वर्णशंकर पैदा होंगे और वर्णशंकर जो है वो श्राद्ध इत्यादि कर्म करेंगे नहीं। तो वर्णशंकर जब ये कर्म नहीं करेंगे तो पिंडोदक कर्म के तृप्त नहीं होने से जो है पीतर पतित हो जाएंगे। पिंडदान वगैरह होता है तो उससे पीतर जो है तृप्त होते हैं और जब ऐसा नहीं होगा तो वो पीतर पतित हो जाएंगे। फिर आगे कह रहे हैं, दोषेरेते कुलग्धानानां वर्णशंकर कारके है उत्सादंतो जाति धर्मः कुल धर्मास्य शाश्वताः। उन वर्णशंकर कारक कुल घातियों के इन दोषों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म जो है उच्छिन्न हो जाते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनु सुश्रुमा। हे जनार्दन, जिसके कुल धर्म उच्छिन्न हो जाते हैं उन मनुष्यों का अनिश्चित समय तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। माने ऐसा हमने धर्म शास्त्रों में पढ़ा है। क्योंकि अर्जुन समस्त धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उन्होंने वेद उपनिषद इत्यादि का पहले से अध्ययन किया हुआ है, शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान लिए हुए हैं। तो ये शास्त्र की बात भगवान से कह रहे हैं। हालांकि बड़ों को शिक्षा नहीं देना चाहिए, इस पे हम लोग विचार करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये शिक्षा दे रहे हैं भगवान को, बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ऐसा होने पे ऐसा होता है, इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं, अहो अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। अहो, बड़े खेद की बात है कि हम राज्य और सुख के लोभ से अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। बड़े खेद की बात है। पर हमने बड़ा भारी पाप करने का विचार भी कर लिया है। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शास्त्र पर प्राणयः भ्रातराष्ट्रारणे हन्यु
तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि किसी प्रकार का प्रतिकार न करने वाले मुझको ये धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र संग्राम भूमि पे मार भी डालें तो भी वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा, तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। ऐसे पाप करने से अच्छा है कि मैं इनके द्वारा मारा जाऊं। फिर आगे संजय बोलते हैं, संजय उवाच एवं मुक्तार्जुनः शंखे रथोपश्य उपविशत विसिज्यं शशरम चापम शोक मानसः। संजय ने कहा कि शोकाकुल चित्त वाला अर्जुन युद्ध स्थल में ऐसा कहकर अपने बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब इस पे जो है हम लोग अपना विचार करेंगे कि ये आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये इसका अर्थ क्या है। और इसके बाद ही ये प्रथम अध्याय जो है समाप्त हो जाएगा। ओम तत्सिद्धि श्रीमद्भगवत गीतानुपविस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। अच्छा, ये इस पे विचार करते हैं। देखिए, यदि हम अपने को शास्त्र के अनुसार चलाते हैं तो जो श्रद्धा की जो प्रक्रिया है वह इसलिए है कि हम अपने पितरों को प्रति श्रद्धा रखते हैं। हमारे पितर जो है, पितर के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं। और ये पिंडदान की प्रक्रिया भी इसलिए ही है कि हमारा जो है उनके प्रति श्रद्धा गया नहीं है, वो श्रद्धा है। और ऐसा करने के लिए हमें भारतीय संस्कृति के अनुसार ही जीना पड़ेगा। हम आंग्ल संस्कृति के अनुसार जिएंगे तो ये पितरों को श्राद्ध कर्म हमारा नहीं सफल हो पाएगा। और ये करने से क्या होता है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी अपने माता के पिता के प्रति आदर भाव से देखे। इसलिए भी ये करने से क्या है कि घर में सद्भाव बना रहता है, समभाव बना रहता है। जो आजकल विघटन की देख रहे हैं, परिवार में विघटन हो रहा है, कारण कहीं ना कहीं यही है कि हम जो है अपने माता पिता और अपने बड़ों का सम्मान करना भूलकर हम स्वयं ही स्वार्थमय जीवन जी रहे हैं। इसलिए हम एक परिवार में, एक कुटुंब में न रह के हम एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये श्राद्ध कर्म जो हमारे संस्कृति में इसीलिए है कि हम एक परिवार में एकजुट, एक कुटुंब को साथ लेकर जिए। अच्छा, इससे हमारा परिवार संगठित भी रहता है। हमारे जीवन का कर्तव्य है कि हम अपने पुरखों का, पितरों का नित्य तर्पण और श्राद्ध इत्यादि कर्म करें। यह जीवन का कर्तव्य है। लेकिन पिंडदान कौन करेगा? पिंडदान तो वही करेगा जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहा है। और वो आजकल नया श्राद्ध का नया तरीका लोग खोज रहे हैं। एक लोग हमसे मिले थे, बोले कि महाराज जी ऐसा है कि हमने एक नया श्राद्ध का तरीका खोज लिया है। हमने क्या खोज लिए भाई साहब? तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह उठा और मोटरसाइकिल से देखा कि कौन सा से ज़्यादा गरीब है, तो एक गरीब को मैंने पा लिया, भिखारी को। उसको मैंने अपने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाया और 5 स्टार होटल में ले गया। बोले कि सब खाना इनको खिलाइए, जितना खाना आपके यहाँ बना है वो सब इसको खिलाइए। वो भिखारी को मैंने खिलाया। तो फिर वो हमसे कहे कि हमने अच्छा किया ना। हम कहे कि देखो, आपके जैसे यदि पुत्र होंगे तो पिता अगले जन्म में भिखारी ही होंगे। आपको अपने हिसाब से श्राद्ध कर्म नहीं करना है, जो शास्त्र ने बताया है शास्त्र के अनुसार ही श्राद्ध कर्म करेंगे। देखिए, भीष्म पितामह की एक बार कथा आती है कि भीष्म पितामह जो है श्राद्ध करने लगे। तो श्राद्ध करने लगे, पितृ तर्पण वगैरह कर रहे थे, तो उसी समय जो है आकाश से उनके पितरों के हाथ निकल आए पिंड लेने के लिए। तो उन्होंने अपने गुरुजनों से, जो वहाँ पे विद्वान थे, पंडित थे, उनसे कहे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, इनके हाथ में पिंड दे दें, चावल का जो पिंड होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो कुश पे ही दिया जाता है, जो शास्त्र का नियम है। तो वो कुश पे ही रखा गया। तो उनका जो है वहाँ पे उनके पितरों का जो है तृप्ति हुई। तो कुश पे रखने से ही उनकी तृप्ति होगी। और वो जो नियम है, अपने हिसाब से जो भी कुछ करेंगे तो उससे वो कर्म अच्छे नहीं हो जाएंगे।
हम जीवन को यदि शास्त्र के अनुसार चलाते हैं तो हम जीवन हमारा सहज हो जाता है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि हमारी स्त्रियां जो है वो कुमार गामिनी हो जाएंगी, लड़के बड़शंकर हो जाएंगे, पितर नरक में जाएंगे। हम अपने बड़ों को, अच्छा देखिए, कभी भी भूल से भी अपने बड़ों को शिक्षा नहीं देना चाहिए। भगवान तो स्वयं ही ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, उनको आप शिक्षा दे रहे हैं। पहले तो कह रहे थे कि नहीं युद्ध करेंगे युद्ध करेंगे, युद्ध के लिए उनके पास गए थे, उनको आप सारथी के रूप में स्वीकार भी किए हैं, और फिर उन्हीं को शिक्षा भी दे रहे हैं कि हमको युद्ध करने से कोई फायदा नहीं। तो हमारी संस्कृति यह नहीं है कि हम अपने बड़ों को शिक्षा दें। तो अभी अर्जुन जो है क्या है कि भगवान को शिक्षा देना शुरू कर दिए कि भाई ऐसा युद्ध होगा तो हमारे पुत्र बच्चे वहाँ के बर्ण शंकर पैदा होंगे और स्त्रियां कुमार गामिनी हो जाएंगी, और हमारा जो है जिस चीज़ के लिए हम युद्ध करना चाह रहे हैं वही सिद्ध नहीं होगा, और हमारे जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं वो बर्बाद को प्राप्त होंगी। देखिए, एक हमारे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज हुए हैं। तो संत ज्ञानेश्वर जी के महाराज के जो पिता थे वो सन्यासी थे। तो उनके सन्यासी थे तो उनके गुरु को पता चला कि अरे ये तो शादीशुदा था और ये माने वो सन्यास ले लिया, तो अभी जवान स्त्री है, और ये तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम सन्यास धर्म छोड़ो और जाके गृहस्थ में रहो। अब सन्यास लेने के बाद गृहस्थ नहीं है, लेकिन गुरु का आदेश है, तो वो अपने स्त्री के पास आए और स्त्री से 3 लड़का 1 लड़की को जन्म दिए। तो जब ऐसा हुआ तो वहाँ के जो पंडित हैं, वहाँ के जो धर्म धुरंधर हैं, शास्त्र के ज्ञाता हैं, उन्होंने कहा कि हमें ये मान्य नहीं है, क्योंकि सन्यासी से पुत्र यदि उत्पन्न होगा तो हमारे समाज में रहने लायक नहीं है, क्योंकि सन्यासी को ऐसा करना नहीं चाहिए। अब वैसी हो गई गलती, तो इसका तो एक ही दंड है कि आप जो पति पत्नी हैं उन आप दोनों को मृत्यु दंड होना चाहिए। तो बाद में ये लोग जो है जाके गंगा में अपने को समर्पित कर दिए। इनके माता ज्ञानेश्वर जी के माता पिता जाके अपने को तिरोहित कर दिए गंगा में। फिर भी ऐसा होते हुए भी संत ज्ञानेश्वर के मन में धर्म धुरंधरों के प्रति या शास्त्र के प्रति या धर्म के जो ज्ञाता थे उनके प्रति थोड़ा भी दुराव नहीं आया। और उन्होंने ऐसी समाज की रचना की जिसमें एक ब्राह्मण शूद्र को भी पैर छुआ है, प्रणाम किया है। ऐसे उन्होंने धर्म की रचना की। देखिए, हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो आजकल के समाज सुधारक लोग हैं, ये लोग जो है जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पे भेद दृष्टि डाल दिए हैं। और पैर को भाई पैर रहने दीजिए, मुंह को मुंह रहने दीजिए, छाती को छाती रहने दीजिए, पेट को पेट रहने दीजिए। अब इसमें दुराव करके, एक ही शरीर है, इसमें दुराव करके भेद निर्माण करके अपना वोट ही बैंक बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, सब तो एक ही है, शरीर के सब अपने अंग हैं और ये सबका अपना अपना कर्म है, अपना अपना जीवन जीने की तरीका है। तो इसमें भेद करके ये लोग जो है तो देखिए, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है। तो जीवन को इस प्रकार चलाना है कि हमारा जीवन जो है शास्त्र के अनुसार हो, ज्ञानियों के आदेश के अनुसार हो, गुरुओं के जो जिस मार्ग से गुरु हमारे चले हैं, जिस मार्ग से हमारे श्रेष्ठ चले हैं, उस मार्ग से मतलब जीना सीखें, चलना सीखें। इसलिए शास्त्र की जरूरत है। अच्छा, ये शिक्षा जहाँ देने की बात है
भगवान को ये कृष्ण भगवान को ये शिक्षा दे रहा है। तो एक बार वासुदेव ने कृष्ण से कहा, देखिए इतने ज्ञानी पुरुष हैं कृष्ण, लेकिन वो भी अपने माता पिता का कितना आदर करते हैं। ये श्रीमद् भागवत में आता है कि उनके पिताजी ने कहा कि हे कृष्ण, तुमको लोग कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, तो हमें भी ब्रह्म ज्ञान का दीक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, अहो भाग्य, आपके मुख से, आप तो हमारे गुरु समान हैं, आपके मुख से हमने सुन लिया कि तुम ब्रह्म हो, अब हमें इसका ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ। तो मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने उनको शिक्षा नहीं दी। कारण यही है कि धर्म यही कह रहा है कि अपने बड़ों को आप आदर करें, उनको अपमान ना करें। अपमान करने से हमारे बड़ों का जो है वो आत्महत्या तुल्य पाप लगता है, उनको स्वयं में गिल्टी फील होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सोचिए, यदि पांडव महाभारत में हार जाते तो क्या होता? यही ना होता कि अरे जो चोर होते हैं, चोर उचक्के होते हैं, वही जीतते हैं, और यदि आपको पैसा कमाना है तो चोरी ही सबसे अच्छा तरीका है। तो ये धर्म की स्थापना नहीं होती ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत। तो यहाँ भगवान की जरूरत ही क्या थी? अच्छा, भगवान वहाँ बैठे हुए हैं, भगवान जानते हैं कि हमें क्या करना है, उन्हीं से राय लेना चाहिए, तो उन्हीं को शिक्षा देना शुरू कर दिए। ये उचित नहीं है, और ये ऐसा करके अपने और मनोरोग को बढ़ा रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो कितने बड़े मनोरोगी हैं और कितना बड़ा जो है उनके अंदर विषाद आ गया है, जिससे ये भी उनको पता नहीं चल रहा है कि हम अपने बड़ों को शिक्षा दे रहे हैं। और बड़ों के सामने केवल निवेदन करना है कि हमें क्या करना चाहिए, वो अपने को समर्पण, हालांकि ये काम आगे वो समर्पण करेगा। द्वितीय अध्याय में अर्जुन अपने को शिष्य भाव में वहाँ पे प्रकट करेगा कि हमें शिष्य स्वीकार करिए। लेकिन प्रथम अध्याय में तो यही कह रहा है कि जो है कृष्ण, हमारा धर्म जो है नष्ट हो जाएगा यदि हम युद्ध करेंगे। तो वह पूरा अपना निर्णय ही सुना दिया है। ये नहीं कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसा भाव प्रकट नहीं कर रहे हैं। वो पूरा निर्णय और धर्मशास्त्र का प्रवचन भगवान को सुना रहे हैं कि श्राद्ध कर्म नहीं होगा तो हमारे पितर तृप्त नहीं होंगे, तो ये नहीं होगा, ये बात है। अच्छा, आज इतना ही। कल से द्वितीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। द्वितीय अध्याय अति आनंद वाला है, और वहाँ से वेदांत का जो है क्लास शुरू हो जाएगा और भी आनंद आएगा। अच्छा, जय शंकर।